भगवान कृष्ण भीष्म के ऊपर कृपा दृष्टि बरसाए, भीष्म का सारा दर्द चला गया। उसके बाद में पितामह भीष्म 56 दिन तक 56 दिन 50 और 56 दिन तक युधिष्ठिर महाराज को ज्ञान का उपदेश दिए। अगल बगल में सब ऋषि मुनि भगवान सब विराजमान है। बड़े बड़े मंत्र वेता ऋषि मुनि वहां पर विराजमान है। 56 दिन तक लगातार कथा चला और कथा में बोलने वाला पितामह भीष्म है। वो बाणों की सया में पड़े हैं। भगवान कृष्ण की इच्छा थी जब भीष्म के द्वारा में युधिष्ठिर को समझाओ, ये उनका मूल इच्छा था। तो यहां पर युधिष्ठिर महाराज 5 प्रश्न किए हैं जो महाभारत के शांति पर्व में बड़े विस्तार में दिया गया, परंतु भागवत में संक्षेप में है। 5 प्रश्न क्या है? दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यास योग्यतः। पहला प्रश्न है दान धर्म क्या है? युधिष्ठिर महाराज प्रश्न किए, पितामह दान धर्म क्या होता है? पितामह भीष्म बोले, पुत्र दान करने से धन कभी घटता नहीं है। यदि किसको धनवान बनना है उसको सत्पात्र में दान करना चाहिए, उचित पात्र में, उचित जगह में। इतिहास में बड़े बड़े दानी बने, महाराज हरिश्चंद्र, महाराज शिबी, महाराज दधीची, महाराज कर्ण, जो दान के कारण आज अमर है। महाराज दधीची जिस प्रकार भगवान के कथा सुनने से, जिस प्रकार भगवान के कथा सुनने से मन शुद्ध होता है, नहाने से शरीर शुद्ध होता है, जिस प्रकार कथा सुनने से मन शुद्ध होता है, नहाने से शरीर शुद्ध होता है, उसी प्रकार दान करने से धन ही शुद्ध होता है। धन की 3 गति है। आपके पास जो धन है उसकी 3 गति है, मन 3 तरीका से वो आपके हाथ से चला जाएगा। उत्तम गति, मध्यम गति और अधम गति। उत्तम गति है दान। आप जो दान में रुपया लगाया, भले 1 रुपया क्यों न हो, 10 रुपया क्यों न हो, उचित जगह में दिया, उचित जगह में लगाया, वो आपको 1000 गुना, करोड़ गुना मिल जाएगा। टाटा, बिरला, डालमिया, बिरला इतना मंदिर बनाया है भारत में। दिल्ली में बिरला मंदिर, कृष्ण जन्मभूमि वो भी बिरला का है, राम जन्मभूमि के आगे वो भी बिरला मंदिर है, अयोध्या में, पटना में, बंगलोर में, बम्बे में, कलकत्ता में। श्री जमशेद टाटा मक्का बेचता था, झारखंड का है।
परंतु जहां महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल शिविर लगाते थे, सबका भोजन व्यवस्था उनके तरफ से रहता था, टेंट, माइक, जनरेटर सब। और उसका प्रभाव देखिए, जम से टाटा बढ़ता हुआ चला गया, जिसको टाटा कंपनी बोलते हैं। तो सत्पात्र में दान 1000 गुना मिल जाता है। जैसे आप 100 रुपया कमाया और 1 रुपया आप किसी जरूरतमंद को सत्पात्र में उचित जगह में दान किया, और वही 1 रुपया आपको 1 लाख रुपया बना करके आपको वापस मिल जाएगा। दान धर्मा राज धर्मा, तो उत्तम गति है दान और मध्यम गति है भोग। यदि दान में नहीं लगाएंगे तो भोग में लगाओ, घर बनाओ, बिजनेस करो और अच्छा खाओ, गाड़ी खरीदी करो और अपनी भोग वृत्ति में लगाओ, ये हो गया मध्यम। तीसरा गति है नाश। यदि दान में नहीं लगाएंगे, भोग में नहीं लगाएंगे, सिर्फ इकट्ठा करेंगे, संग्रह करेंगे, तो तीसरा गति है नाश। या तो आपको कोई रोग हो सकता है तो वो धन इलाज में चला जाएगा, या तो किससे लड़ाई होगा, वो धन केस में, मुकदमा में वो धन चला जाएगा, या कोई चोर लूट करके ऑनलाइन के माध्यम से आपके अकाउंट से उड़ा भी सकता है। तो बुद्धिमान वह होता है जो उचित जगह में, जैसे आप कोई साधु संत ब्राह्मण या गैया, आप इसको कुछ खिला दिया। हमारी सनातन धर्म में ये जो दान परंपरा है, जैसे वृंदावन में, अयोध्या में, देवघर में, कुंभ मेला में जाकर के किसी साधु संत या गंगा के किनारे में ब्राह्मण को आप खिलाया, तो आपके दिए हुए पूरी सब्जी उसके शरीर में जाकर के खून बनेगा, रक्त बनेगा, और उसी खून से, उसी रक्त से वो जो भी गायत्री मंत्र जप करेगा, जो राम राम या हरे कृष्ण हरे राम या भजन करेगा, तपस्या करेगा, हवन करेगा, उसका लाभ उसी व्यक्ति को मिल जाएगा जो उसको भोजन कराया है। ये गरुड़ पुराण में दिया गया है, ये धर्म का नियम है। इसलिए हम लोग कनागत में, पिंडदान में साधु संत ब्राह्मण का भोजन कराते हैं। दान धर्मान राज धर्मान। दूसरा प्रश्न है, राजधर्म क्या है? युधिष्ठिर महाराज जी प्रश्न किए, राजधर्म क्या है? पितामह भीष्म लेटे लेटे उत्तर कर रहे हैं। जो पुत्र राजा जो होता है वो समाज का होता है। राजा के अंदर में यदि ये सोच आएगा, मैं स्त्री का हूं, मैं बाल बच्चों का हूं, मैं परिवार वालों का हूं, मैं रिश्तेदार वालों का हूं, तो वो राजा कभी निष्पक्ष विचार कर नहीं पाएगा और वो राजनीति में बढ़ भी नहीं पाएगा। उसके आसक्ति लगाव जिसके प्रति रहेगा वो उसको जिताने का प्रयत्न करेगा, भले वो कोई पाप कर्म करे तो भी उसको जिताएगा। पितामह भीष्म करे पुत्र
राजा को ये सोच होना चाहिए, मैं स्त्री का नहीं हूं, मैं पति का नहीं हूं, मैं बाल बच्चों का नहीं हूं, मैं परिवार वालों का नहीं हूं, मैं रिश्तेदार वालों का नहीं हूं, मैं गांव का हूं, मैं समाज का हूं, मैं देश का हूं, मैं राष्ट्र का हूं, और वही राजा देश को राम राज्य ही बना सकता है। और ऐसा राजा राम है। पितामह भीष्म कह रहे धर्मराज युधिष्ठिर को, पुत्र आपको राम जैसा राजनीति करना है। जो राम को मालूम है, रावण को मारने के बाद में जो सीता को अग्नि में परीक्षा किया, और अग्निदेव सीता को तो जलाने की बात छोड़ो, माँ सीता जो कपड़ा पहन रखी थी, सीता माता जो कपड़ा पहन रखी थी, कपड़ा का एक धागा भी आग में नहीं जला, एक बाल भी आग में नहीं जला। सारा देवता लोग देख रहे हैं, और लंका में माता सीता के ऊपर पुष्प वृष्टि की। भगवान राम भी आंखों में देखे, परंतु अयोध्या के कुछ लोग जो धोबी जाति के थे, उस सीता के चरित्र में संशय किया। रावण ऐसे पकड़ा होगा, ऐसे उठा होगा, वहां रखा होगा, सीता के चरित्र में संशय किया। तो राम के कान में ये बात पहुंचा। भगवान राम अकीर्तितस्य गीयते लोके भूतस्य कस्यचित्। तो राम जी लक्ष्मण के द्वारा सीता को अयोध्या से अलग कर दिए और घोर जंगल में लेके छोड़ दिए। उसके बाद में माता सीता उस जंगल में लवकुश को जन्म दिया। लवकुश अयोध्या में रामायण सुनाने के लिए आए राम के अश्वमेध यज्ञ में। तो उस समय सारा अयोध्यावासी सुनकर के रोने लगे। तो माता कौशल्या बोली, राम ये आपके पुत्र है। तो भगवान राम बोले, माता मुझे मालूम है मेरे पुत्र है, परंतु मुझे लोक निंदा का भय है। अयोध्या के कुछ लोग मेरे चरित्र में संशय किया है, इसीलिए मुझे इस बात का भय है। अकीर्ति तस्य गीयते लोके। महर्षि वाल्मीकि जी लिखे हैं, जिस समाज में जिसकी निंदा होती है, वो निंदा का शब्द जब तक समाज में चलेगा तब तक व्यक्ति नरक में रहेगा। और समाज में जिसकी प्रतिष्ठा होती है, सम्मान होती है, वो सम्मान प्रतिष्ठा जब तक चलता रहेगा व्यक्ति तब तक वैकुंठ लोक में ही वास करेगा। तो यहां राजधर्म राजा को सूतक नहीं लगता। जैसे कोई साधु सन्यासी को परिवार में कोई मर जाता है तो साधु सन्यासी को सूतक नहीं लगता। साधुओं में सूतक होता नहीं है। जैसे संसार में कोई मर जाता है 10-12 दिन तक सूतक रहता है, मुंडन करता है, पूजा आदि नहीं करता है। साधुओं में ऐसा नहीं है। साधु प्रसन्न होता है। ऐसे राजा को भी सूतक नहीं लगता है। दान धर्मान राजधर्मान मुख्य धर्मान विभागसः। मुख्य धर्म क्या है? मोह से मोह और क्षय से क्षय हो जाना। जिसका मोह क्षय हो गया हो, किसके प्रति आसक्ति ना हो, आपका मन किसके ऊपर नहीं जाता। जैसे उम्र जैसे बढ़ेगा आपका मन शांत हो जाएगा।
जिसकी मोह, म से मोह, क्ष से क्षय हो जाना। स्त्री धर्मान, एक स्त्री का क्या धर्म है? स्त्री शब्द का अर्थ है स्वधर्मेण पतिं त्रायते इति सा स्त्री ही, जो अपने धर्म में रहकर के पति का रक्षा करे उसको स्त्री कहा जाता है। और पत्नी किसको बोलते हैं? जो पति को पतन से बचा दे और वैकुंठ लोक तक ले जाए उसी को पत्नी ही कहा जाता है। स्त्री के लिए पति का घर ही वैकुंठ है। पति के पास रहना वैकुंठ में ही रहना। स्त्री पति को छोड़ करके कहां भी रहेगी उसको दोष माना जाएगा, गलत माना जाएगा। 2-4 रात के लिए जा सकती है परंतु ज्यादा नहीं। स्त्री विवाह के बाद में उसका गोत्र परिवर्तन हो जाता है। जब वो शादी नहीं की तो पिता के गोत्र में रहती है, शादी के बाद में वो पति के गोत्र में चली जाती है। और पति का क्या धर्म है? पति माने पातिति पति, जो स्त्री का पालन पोषण करे वो पति है। पति का ये धर्म है, जो स्त्री माता पिता को छोड़ करके, भाई को छोड़ करके, गांव को छोड़ करके, गोत्र को छोड़ करके आपके पास रहती है, आपका सेवा करती है और आपको खिलाती है और आपके संतान को जन्म देती है, आपके वंशों को बढ़ाती है, तो पति का भी धर्म है उस स्त्री का इज्जत करे, सम्मान करे और स्त्री को अपने शरीर का अर्धांगिनी माने, आधा अंग माने। जिस परिवार में पुरुष स्त्री के केस पकड़ करके, हाथ पकड़ करके, साड़ी पकड़ करके, कभी हाथ से, लात से, लाठी से उसको दंड देता है, बेइज्जत करता है, वो परिवार में गरीबी आती है, दरिद्रता आती है। और जिस परिवार में स्त्रियों की इज्जत होता है, सम्मान होता है, कभी नया कपड़ा दे करके उनको प्रसन्न किया जाता है और वहां पर लक्ष्मी निवास करती है। और पति और पत्नी का क्या धर्म है? पति और पत्नी एक दूसरे का पूरक है। कोई भी स्त्री पुरुष के बिना आधा है और कोई भी पुरुष स्त्री के बिना आधा है। सनातन धर्म के महाराज मनु शत्रुपा के दिया हुआ, बनाया हुआ नियम के अनुसार श्री विवाह प्रक्रिया के द्वारा वो आधा आधा शरीर को एक कर दिया जाता है और ये सनातन धर्म का नियम है। पति और पत्नी दोनों में प्रेम होना चाहिए, संशय नहीं। भले आपका पत्नी आपको संशय करती है, भले आपका पति आपको संशय करता है, परंतु आप संशय मत करना। संशय आत्मा विनश्यति, संशय में टेंशन आएगा। जिस परिवार में पति पत्नी का मन नहीं मिलेगा, हर रोज लड़ाई झगड़ा होगा और वो परिवार नरक बन जाएगा। और जिस परिवार में पति पत्नी का मन मिलेगा, दोनों के ऊपर विश्वास रखते हैं और वो परिवार वैकुंठ बन जाएगा, स्वर्ग ही बन जाएगा। और वहीं पर देवता लोग आकर के जन्म लेते हैं। पति क्रोध करे तो स्त्री को थोड़ा शांत रहना है। स्त्री क्रोध करती है तो पति को थोड़ा शांत रहना है। बस लड़ाई बंद। इतने ही जो कोई व्यक्ति 24 घंटा लड़ेगा थोड़ा देर व्यक्ति 24 घंटा शांति में जिंदगी बिता सकता है, परंतु 24 घंटा पर लड़ नहीं सकते।
और पति और पत्नी में मान लो लड़ाई हो जाता है तो अगल बगल में शिकायत करना नहीं चाहिए, पड़ोसी हंसेगा। और माता पिता बच्चों के सामने माता पिता लड़ना तो नहीं चाहिए, बच्चों में संस्कार पड़ जाएगा। छोटा छोटा बच्चा हो उनके सामने माता पिता लड़ना नहीं चाहिए, भले एकांत में लड़ ले। और मान लो पति पत्नी में लड़ाई हो जाता है, तुरंत मन में ये सोचना है कि कुछ समय के बाद में प्रेम बढ़ जाएगा, एक दिन में 2 दिन में प्रेम बढ़ेगा। क्यों रात्रि पर दिन, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, ये चक्र के समान घूमता रहता है। कभी आपस में लड़ाई हो जाता है, तुरंत सोच लेना है 1-2 घंटा के बाद, 1 दिन के बाद, और प्रेम ज्यादा बढ़ जाएगा। परंतु वो लड़ाई को सोच करके मन में गांठ नहीं बनना है, मन को तुरंत शांत कर देना है। परिवार को हम कैसे वैकुंठ बनाए, हमको वैकुंठ नहीं जाना है, हमको अपना परिवार वैकुंठ बनाना है। कैसे बनाएंगे? परिवार में 3 भाई है, सबके 2-2 बच्चे हैं। कभी लड्डू लाते हैं, कभी केला लाते हैं, तो अपना बच्चा को पहले मत दो, पहले भाई के बच्चों को दो, बहन के बच्चों को दो। उसके बाद में अपना बच्चा को दो। कभी कपड़ा लाते हैं, कभी मान लो आप कपड़ा लाते हैं तो अपना स्त्री को पहले मत दो, पहले भाई के स्त्री को दो, बहन को दो, उसके बाद में अपना स्त्री को दो। और यदि पहले आप अपना स्त्री को कपड़ा दे देंगे, बाद में भाभी को या बहन को देंगे, कितना भी अच्छा कपड़ा दो वो मन में संशय करेगी। ये जो अच्छा कपड़ा है अपनी पत्नी को दे दिया, जो रह गया हमको लग दिया है। परिवार में सास और बहू, बहू के अंदर में सोच होना चाहिए इस परिवार में मेरे पति मुझे प्रिय है और मेरे पति को मेरे सास ने ही जन्म दिया है। ये सोच रखना चाहिए। कोई भी वृद्धा माता, उसके अंदर में भी वो सोच होना चाहिए जब मैं बूढ़ी हो चुकी हूं, आगे मैं मर जाऊंगी और मेरे बहू इस परिवार को चलाएगी, तो अपनी बहू के प्रति वो बेटी का भाव रखे। बेटी को कुछ भी देना है, आप अपनी बेटी को कुछ भी दो, कपड़ा दो, मिठाई दो, रुपया भी दो, बहू से छुपा छुपा करके नहीं देना है। यदि आप छुपा करके अपनी बेटी को देंगे, आपके मरने के बाद में आपका पुतहू आपके बेटी को नहीं देगी। और जीवित अवस्था में आप कपड़ा दो, मिठाई दो, तो अपनी पुतहू के हाथ से अपनी बेटी को दो, अपने पुतहू का हाथ से। इससे क्या होगा, आज आप बूढ़ी है, कल मर जाएगी, तो आपकी पुतहू मन में सोचेगी कि मेरे सास मेरे ननंद को देती थी मेरे हाथ से, अब मेरे सास तो चली गई, अब मुझे सारा जिंदगी भरी अपनी ननंद को देना ही पड़ेगा। तो जब भी आपकी बेटी आएगी आप उसका सम्मान करेगा, इज्जत करेगा, उसको भर भर करके और उसका विदाई करेगा। बेटी हो या बहन हो, भाई और बहन का धर्म है, सबका अलग अलग धर्म है। पड़ोसी का धर्म, कोई भी पड़ोसी
सुख में दुख में वही आपका साथ देगा। बहुत व्यक्ति तो पड़ोसी से लड़ते रहते हैं। पड़ोसी का बकरा बकरी खुल करके आ गया, उसको डंडा से नहीं भगाना है, उसको बोलो ले जाएगा। देखो, मित्र बदल सकता है, मित्र बदल सकता है, सखा सखी बदल सकते हैं, परंतु पड़ोसी नहीं बदलेगा। दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान। पांचवा प्रश्न, एक भक्त का क्या धर्म है? युधिष्ठिर महाराज प्रश्न किए, जे कि भक्त का क्या धर्म है? पितामह विष्णु बोले, पुत्र, भगवान का जो भक्त होता है वो हारते हुए जिंदगी जीता है, वो दूसरे को जिताता है, स्वयं हारता है। जो समाज में जीत करके जिंदगी बिताता है, उसको सम्मान, रुपया, सर्टिफिकेट, पुरस्कार मिलता है। और जो समाज में हारते हुए जिंदगी बिताता है, उसको हरि मिलते, भगवान ही मिलते सिवा। भगवान के भक्त तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जो केवल जाकर के मंदिर में प्रणाम करते हैं और अगल बगल वालों से लड़ते रहते हैं। भस्मनेव ज्योतिष, जो केवल मंदिर में जाके प्रणाम करता है, अगरबत्ती धूप बत्ती चढ़ाता है और अगल बगल से लड़ता रहता है। जिस प्रकार भस्म में आहुति देने से उसका कोई लाभ नहीं मिलता है, उस प्रकार उसका पूजा से कोई लाभ नहीं मिलता है। वो पूजा भी करेगा, प्रणाम करते समय बोलेगा, भगवान आप उसको दुख दीजिए, उसको संकट दीजिए, यही मांगेगा। क्यों अगल बगल से लड़ता रहता हो? तो ध्यान देना, जो केवल मंदिर में प्रणाम करता है वो साधारण भक्त होता है, और जो मंदिर में और संत में, मंदिर में और संत में दोनों में भगवान को देखता है, वो मध्यम कोटि का भक्त होता है। और जो सब में, पुरुष हो स्त्री हो, प्रेम करने वाला हो या विरोध करने वाला हो, प्रेम करने वाला भी भगवान और विरोध करने वाला भी भगवान है। जो सब में भगवान को देखता है वो उत्तम कोटि का भक्त ही होता है। श्री नामदेव जी का बात आप सबको मालूम है। नामदेव जी रोटी बना रहे थे, नामदेव जी वो रोटी बना रहे थे, एक कुत्ता रोटी लेके चला गया। और थोड़ा आप सोचो, आप रोटी बना रहे हैं, कुत्ता रोटी लेकर के चला जाएगा, आप क्या करेंगे? आप डंडा लेकर के पीछे भागेंगे, हल्ला गुल्ला करेंगे, कुत्ता रोटी ले गया, चिल्लाएंगे। परंतु नामदेव जी क्या किए, ध्यान देना, नामदेव जी चिल्लाए नहीं, हल्ला गुल्ला भी नहीं किए, डंडा लेके भी नहीं भागे। नामदेव जी घी का कटोरी लेकर के पीछे भागे, बोले भैया रुक जाओ, ये सूखी रोटी है, ये रोटी सूखी है, अच्छा नहीं लगेगा, मैं थोड़ा सा घी लगा दूंगा तो खा लेना। और उसी कुत्ता से भगवान श्री कृष्ण ही प्रकट हो गए। सोचा सत्यम विधातु निज भृत्य भासितम। अब इसका अर्थ ये नहीं जब भगवान कृष्ण पहले कुत्ता के रूप में वहां गए थे, ऐसा नहीं। भागवत में दिया गया है, भक्त यदि झूठ भी बोल देगा, वो झूठ को भी सच करना भगवान का कर्तव्य है। नामदेव का सोच ये रहा, ये कुत्ता नहीं है, भगवान है। इसलिए उसको बोले भैया रुको, मैं थोड़ा घी लगा दूंगा, फिर खा लेना। उसके बात को सच करने के लिए कि उसके अंदर में भगवत भाव आ चुका है,
वो कुत्ता में भगवान को देख रहा, इसलिए भगवान को कुत्ता से प्रकट होना पड़ा। तो ये 3 प्रकार के भक्त होते हैं। तो श्री पितामह भीष्म इस प्रकार 56 दिन तक उपदेश दिए। अंत में कई श्लोक में भगवान का स्तुति किए। स्वनिगम पहाय मत प्रतिज्ञा ऋतम अधिकृतम अबप्लुतो रथस्य। उसके बाद में पितामह भीष्म शरीर त्याग किए। बोले श्री भीष्म महाराज की जय। पितामह भीष्म की प्राण ज्योति भगवान कृष्ण के शरीर में लीन हुआ। पांडव लोग को रोने लगे। भीष्म के अंतिम संस्कार होगा तो सारा पांडव लोग भीष्म की अंतिम संस्कार कर रहे हैं। गंगा माता रो रही, नारद जी समझा रहे हैं, जे गंगे आप क्यों रोती हैं? गंगा ने कहा, हे नारद, मेरे पुत्र का चिताग्नि जल रहा, इस बात का मुझे दुख है। नारद जी बोले, गंगे रो मत, आप एक रूप में नदी है, आप एक रूप में नदी है और दूसरी रूप में आप भीष्म जैसा पुत्र जन्म देने के लिए शांतनु की पत्नी बनी। आप भीष्म जैसा पुत्र जन्म दिया है, यही आपके लिए पर्याप्त है। तो श्री जब जाएगा यहां से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जब जाएगा यहाँ से कुछ भी न साथी होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जब जाएगा यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जब जाएगा यहाँ से कुछ भी न साथी होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। कांधे पे धरी ले जाए परिवार पाले तेरे, कांधे पे धर ले जाए परिवार वाल तेरे। यमदूत तले पकड़ कर डोलेंगे घेरे घेरे, यमदूत तले पकड़ कर डोलेंगे घेरे घेरे। पीटेगा छाती अपनी, पीटेगा छाती अपनी, कुलबा उदास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जब जाएगा यहाँ से कुछ भी न साथी होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा
कोई मर जाता है, स्मशान में गंगा के किनारे में कोई बोलता है ये खोपड़ी, ये छाती, ये जल्दी नहीं जलेगा, यहाँ पर ज्यादा लकड़ी दो, कंडा दो। चुन चुन के लकड़ी दो, रखी दो तेरे बदन को। चुन चुन के लकड़ियों में तेरे बदन को। आ करके झट उठा ले मेहतर तेरे कफन। आ के झट उठा ले तेरे कफन को। पुत्र को माता के शरीर में, पिता के शरीर में आग लगाते समय में बड़ा कष्ट होता है। पुत्र रोता हुआ अपनी माता पिता के शरीर में आग लगाता है। दे देगा आग तुझ में, दे देगा आग तुझ में। बेटा जो खास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जब जाएगा यहाँ से कुछ भी निशान होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। देह को हम इतना खिलाया पिलाया, कपड़ा पहनाया, वो देह, वो शरीर आज मिट्टी में मिल गया, राख बन गया। मिट्टी में मिले मिट्टी बाकी राख होगी। मिट्टी में मिले मिट्टी बाकी राख होगी। सोने से तेरी काया जल करके राख होगी। सोने से तेरी काया जल करके राख होगी। दुनिया को त्याग तेरा, दुनिया को त्याग तेरा मर घट में वास होगा। कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जब जाएगा यहाँ से कुछ भी शांति होगा। अपने
पितामह भीष्म के सदगति के बाद में भगवान कृष्ण हस्तिनापुर को छोड़ करके वो द्वारिका जा रहे हैं। महाभारत युद्ध के बाद में कई महीना तक भगवान कृष्ण हस्तिनापुर में रहे। कब तक? जब तक पितामह भीष्म शरीर त्याग नहीं किए। इधर श्री हस्तिनापुर में एक बालक जन्म लिया। साधारणतः बालक जन्म लेते हैं तो रोते हैं, परंतु ये बालक जन्म लेने के बाद में रोया नहीं, तुरंत बैठ गया और चारों तरफ देखने लगा। ब्राह्मण लोग इसी बालक का नाम रखे परीक्षित। बोले श्री परीक्षित महाराज की जय। परीक्षित का जन्म कुंडली बना गया। इक्ष्वाकु जैसा यशस्वी बनेंगे, हरिश्चंद्र जैसा सत्यवादी बनेंगे, अर्जुन जैसा धनुर्धारी बनेंगे और अंत में 35 वर्ष उम्र में तक्षक नाग सर्प दंशन के कारण इनका मृत्यु होगा। वो भी जन्म कुंडल में लिखा गया। महाराज परीक्षित धीरे धीरे बढ़ते गए। इसी बीच में कई वर्ष बीत गया। धर्मराज युधिष्ठिर अर्जुन को द्वारिका भेजे। बोले भैया अर्जुन जाओ, भगवान कृष्ण द्वारिका में क्या कर रहे हैं देख कर के आओ। और इसी बीच में यदुवंशियों के ऊपर दुर्वासा जी का अभिशाप था और गांधारी का। तो यदुवंशी आपस में लड़ करके मरते रहे। भगवान कृष्ण परम धाम चले गए तो द्वारिका को समुद्र डुबा लिया और अर्जुन द्वारिका से हस्तिनापुर आए। तो धर्मराज युधिष्ठिर बोले भैया अर्जुन, आपका चेहरा इतना काला क्यों है? अर्जुन कहा हे धर्मराज, जिसके कारण हमको द्रौपदी मिली, जिसके कारण हम महाभारत युद्ध जीते, वह कृष्ण परम धाम चले गए। तो वहां पर माता कुंती खड़ी थी। जब कुंती को मालूम पड़ा कृष्ण वैकुंठ धाम चले गए तो कुंती माता वहीं पर गिर गई और कुंती का मृत्यु उसी जगह में हुआ। धर्मराज युधिष्ठिर परीक्षित को हस्तिनापुर दिल्ली का राजा बनाए और युधिष्ठिर महाराज उत्तराखंड में हिमालय की यात्रा की। उनके पीछे पीछे भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी हरिद्वार से ऋषिकेश, फिर देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, गरुड़ प्रयाग देकर की केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ में पहुंचे।
बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर आगे सरस्वती नदी है। तो सरस्वती नदी को पार करके पांडव लोग थोड़ा दूर गए थे तो द्रौपदी के घुटना में, कमर में दर्द हुआ, द्रौपदी गिर गई और द्रौपदी का मृत्यु उसी जगह में हुआ। वहां से 2 किलोमीटर आगे वसुधारा है, वहां पर सहदेव का मृत्यु हुआ। वहां से 3 किलोमीटर आगे लक्ष्मी वन है, जहां लक्ष्मी माता तपस्या करती है, वहां पर नकुल का मृत्यु हुआ। वहां से 4 किलोमीटर आगे चक्र तीर्थ है, जो बद्रीनाथ से कम 10 किलोमीटर आगे है, ऊपर है, बर्फ का पहाड़ है, ऊपर में एक कुंड है, पानी घूमता रहता है। तो वहां पर अर्जुन का मृत्यु हुआ, गंडीवधारी अर्जुन का मृत्यु उसी जगह में हुआ। वहां से 2 किलोमीटर आगे शतपंथ है, जहां पर भीम का मृत्यु हुआ। हिमालय के शिखर में धर्मराज युधिष्ठिर पहुंचे, उनके पास में कुत्ता भी था। तो युधिष्ठिर का स्वागत करने के लिए देवराज इंद्र आए। तो इंद्र ने कहा, आप एक कुत्ता को लेकर के स्वर्ग में आ नहीं सकते। युधिष्ठिर महाराज बोले, देखो हमारा भाई, हमारा पत्नी भी हमारे साथ में थे, कोई भी यहां तक आ नहीं पाया, और ये कुत्ता मेरा शरण में है, और शरणार्थी को कभी त्याग करना नहीं चाहिए। यदि ये कुत्ता स्वर्ग में नहीं जाएगा तो हम भी स्वर्ग में नहीं जाएंगे। और उसी कुत्ता से धर्मदेव प्रकट हो गई। बोले श्री धर्मदेव भगवान की जय। देखो, शरणार्थी को कभी भी त्याग करना नहीं चाहिए। श्री पांडवों के स्वर्गारोहण के बाद में ये महाराज परीक्षित हस्तिनापुर के प्रजाओं का पालन किए। तो ये जहां जहां जाते थे वहां पर पांडवों के प्रतिष्ठा सम्मान को सुनते थे। तो एक बार एक गो माता और एक बैल सांड, वो दोनों को चाट रहे थे। वो जो बैल था वो नील वर्ण का बैल था, नीला वर्ण का। सांड भी कई प्रकार के होते हैं, काला भी होते हैं, सफेद भी होते हैं, और ये सांड था नील वर्ण का, नीला वर्ण, जैसे भगवान राम जी का, कृष्ण का ऐसा वर्ण था। ये सांड कौन है? ये स्वयं धर्मदेव है, और पृथ्वी गौ माता के रूप में है। पृथ्वी गौ के रूप में दोनों को चाट रहे थे। हमारा सनातन धर्म में वृष संस्कार है। जैसे कोई किसान के घर में कोई बछड़ा जन्म ले लिया, बछड़ा, बछिया नहीं बछड़ा, तो वह किसान वो बछड़ा को खिला पिला करके बड़ा करता है, और अंत में कोई साधु संत ब्राह्मण को बुला करके और रंग से उसके दाएं तरफ चक्र चिन्ह और बाएं तरफ त्रिशूल चिन्ह बना करके, और गोवंश को बढ़ाने के लिए, और वो सांड को समाज में छोड़ देता है, वो किसान को भी वैकुंठ लोक ही मिलता है। सोचो, परंतु कुछ व्यक्ति क्या करते हैं, लोहा गर्म करके चक्र चिन्ह बनाते हैं। ऐसा करना नहीं चाहिए। तो आप तो छोड़ देंगे, वो घाव बन जाएगा, फिर मक्खी मच्छर बैठेंगे। उसको रंग से बना है, और वो सांड को जो मारता है
पीटता है उसको अपराध लगता है, कोई धर्म का रूप है। तो श्री धर्म और पृथ्वी गौ और बैल के रूप में दोनों को प्यार कर रहे हैं। तो उस समय कलिजुग एक मनुष्य का रूप बना करके उस सांड को पीट रहा है और इतना पीट रहा है, हाथ से, लाश से, डंडा से पीटा और अंत में तलवार से एक पैर काट दिया। सांड भागने के लिए सोचा, इतने में दूसरा पैर काट दिया। जो 2 पैर कट गया तो बैल वो सांड जमीन पर गिर गया, छटपटाया। इतने में वो तीसरा पैर काटा। तो उस समय परीक्षित महाराज वहां पर पहुंच गए। परीक्षित महाराज बोले, मेरे राज्य में रह करके इस प्रकार आप गोहत्या कर रहे हैं, आप मेरे राज्य को छोड़ करके चले जाओ, वरना मैं आपको दंड दूंगा। तो कलिजुग ने कहा, मेरा समय आया है, द्वापर युग समाप्त हो गया है और मेरा समय आया है। मैं जाऊंगा तो कहां जाऊं? मेरे लिए कोई स्थान बताइए जहां पर मैं रहूंगा। तो परीक्षित महाराज कलिजुग को 4 स्थान दिए। धीतम पानम स्त्रियम सुना यत्र अधर्मम चतुर्विध। ये 4 जगह में कलिजुग रहता है। द्वितम माने जहां जुआ खेल होता है। जहां जुआ खेल है, व्यक्ति सोचता है एक रात में करोड़पति बन जाऊं, वहां पर कलिजुग रहता है। पानम जहां मदिरा पान होती है, वहां भी कलिजुग रहता है। स्त्रियम जहां वेश्यालय है, वहां भी कलिजुग रहता है। और जहां हिंसा होती है, वहां भी कलिजुग रहता है। कलिजुग ने कहा, ये 4 स्थान मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, मुझे और एक स्थान दीजिए। तो महाराज परीक्षित कलिजुग को और एक स्थान दिए, सुवर्ण, सोना। सोना में भी कलिजुग रहता है। अब यहाँ एक प्रश्न है, भाई बहुत व्यक्ति सोना पहनते हैं, कोई हाथ में, कोई गला में, कोई कान में, तो क्या सोना पहनना नहीं चाहिए? देखो, भागवत में 2 बात दिया गया है। यहां पर दिया गया है सोना में कलिजुग रहता है, और भगवान स्वयं बोले धातुनाम कांचनस्मि, सोना में भगवान भी रहते हैं। सोना में कलिजुग रहता है और सोना में भगवान भी रहता है। तो क्या सोना 2 प्रकार के है? सोना 2 प्रकार के है। क्या है? नीति और अनीति। नीति और अनीति। जो धन आप नीति से कमाते हैं, मेहनत करके, मजदूर करके, खेती करके, जो धन मेहनत करके आप कमाते हैं, उसी धन में सोना खरीद करके पहनेंगे, हाथ में, अंगुली में, कान में, गला में, उसी सोना में भगवान कृष्ण रहते हैं। वो सोना पहनने से आपका धन बढ़ेगा, वो सोना पहनने से आपका प्रतिष्ठा बढ़ेगा, वो सोना पहनने से आपको समाज में यश प्रतिष्ठा मिलेगा, और आपका बिगाड़ता हुआ काम को वो सोना बना देगा। क्यों? वो सोना नहीं है, उसमें भगवान कृष्ण है। आपकी गला में वो सोना के रूप में विराजमान है, वो आपको हर चप्पे चप्पे में सुरक्षा करेगा।
और दूसरा सोना क्या है? अनिति। जो धन आप अनिति से कमाते हैं, भ्रष्टाचार से या बेईमानी से, विचार से, अनिति से जो धन कमाते हैं, और उसी धन में यदि सोना खरीद करके गला में हाथ में पहनेंगे, उस सोना आपको हानि करेगा। उस सोना आपका बनता हुआ काम को बिगाड़ देगा, और उस सोना अंत में आपके हर पग पग में बाधा डालेगा, और अंतिम में वो सोना आपको मृत्यु के दरवाजा में ही पहुंचा देगा। उसी सोना के कारण आपको मरना पड़ेगा। क्यों? वो अनिति से कमाया गया धन में बना हुआ है, कि उसे वो कलिजुग रहता है। तो नीति से कमाया गया धन में सोना खरीद करके पहनेंगे, वो सोना आपको लाभ देगा। इसलिए सोना पहनने वाले ये हरदम सोचना है, ये मेरे मेहनत के कमाई का सोना है। अब जैसे कोई व्यक्ति एक एक दिन में कई कई लाख रुपए कमा लेते हैं, अब सोना सोचते सोना पहनेंगे तो वो बिगाड़ेगा। तो तीन बात का ध्यान देना, नीति, रीति और प्रीति। नीति से धन कमाना है, रीति से समाज में रहना है, और प्रीति से, प्रेम से भगवान का भक्ति करना है, कथा सुनना है, भजन करना है। श्री महाराज परीक्षित कलिजुग को 5 स्थान दिए: जुआ खेल, मदिरापान, वेश्यालय, हिंसा और अनिति से कमाया गया धन। महाराज परीक्षित हस्तिनापुर आए तो उनके खजाना में एक सोने के मुकुट था, और वो मुकुट था जरासंध का। जरासंध जो है वो मगध का राजा है। मगध, ये पाटना क्षेत्र को ये मगध कहा जाता है, गंगा के इस पार को। तो मगध का राजा जरासंध। भगवान कृष्ण बिहार में 3 बार आए हैं। एक बार सीतामढ़ी जिला में आए हैं, एक बार राजगीर में आकर के कृष्ण, अर्जुन, भीम 1 महीना तक रहे। जरासंध और भीम युद्ध हुआ। एक बार जाम्बवती के साथ शादी करने के लिए कटिहार जिला के मणिहारी घाट में आए हैं। तो जरासंध का मृत्यु राजगीर में भीम के द्वारा हुआ। तो भीम जरासंध के मुकुट को लेकर के हस्तिनापुर में महाराज युधिष्ठिर को भेंट में दिए। युधिष्ठिर महाराज ये मुकुट को हाथ में स्पर्श भी नहीं किए, छुए भी नहीं, भी सुंदर था। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, भैया ये अनिति से कमाया गया धन में बना हुआ है, इसलिए इसको खजाने में रख दो, उसको देखना भी पाप है। तो जरासंध के मुकुट को 100 पीस में रख दिया गया, और सुंदर था। अब तो धर्मराज युधिष्ठिर तो परम धाम वैकुंठ जा चुके हैं, स्वर्ग जा चुके हैं। तो उनका वंशज परीक्षित वो मुकुट को अपने सिर पर पहन लिए, सुंदर था। तो जैसे सिर के ऊपर रखे, इनका बुद्धि पलट गया, और ये इनके अंदर में हिंसा वृत्ति आ गई। ये धनुष बाण लेकर के जंगल में बहुत पशु पक्षियों को मारे, और अंत में भूख प्यास में पीड़ित होकर के शमीक मुनि के आश्रम आए। शमीक मुनि ध्यान में थे। उस समय एक सर्प घूम रहा था, और वो सर्प को मार करके शमीक मुनि के गला में लटका दिए, और गाली भी दिए। ये ढोंगी बाबा है, आंख बंद करके बैठा है, मैं राजा हूं, कम से कम पानी पिलाना चाहिए, जल पिलाना चाहिए, ऐसे गाली दिए और चले गए। तो उनकी पत्नी इरावती
उनके सामने आई तो परीक्षित महाराज मुकुट को उतार करके अपनी पत्नी के हाथ में दिए। तुरंत इनका बुद्धि सुधर गया। ये मन में सोचने लगे, अरे अरे राम राम, ये क्या हुआ? मैं बहुत पशु पक्षियों को मारा हूं और एक ऋषि के गला में सांप को लटका करके आया हूं। दंडम हरति, मुझे दंड चाहिए, कौन मुझे दंड देगा? इस प्रकार सोचने लगे। ये मुकुट का प्रभाव था। अब इधर श्री शमीक मुनि के पुत्र का नाम है श्रृंग मुनि। तो श्रृंग मुनि नहा रहे थे और श्री श्रृंग मुनि को जब मालूम पड़ा अरे भाई, तो श्रृंग मुनि ने अभिशाप दिया, हाथ में जल लिया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमी अहनि दंक्षति स्म कुलांगारो च उदित में तात द्रिहम। सिंह मुनि, इनके सिर पर 2 सिंह था, शरीर मनुष्य जैसा। श्रृंग मुनि 2 है, एक तो भागलपुर का ही है जो श्रृंगी पहाड़ है, बूढ़ानाथ, बगल में उनकी गांव है तपस्वी जो श्रृंगेश्वर महादेव, और एक श्रृंग ऋषि। तो भागलपुर का जो श्रृंग मुनि है वो विभांडक मुनि का पुत्र है जो कथा रामायण में है। श्रृंग ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। और एक श्रृंग मुनि भागवत का है और ये शमीक मुनि का पुत्र है। इनके सिर पर एक सिंह था, समझ गए? तो शरीर मनुष्य जैसा और सिर पर सिंह होने के कारण नाम पड़ा श्रृंग मुनि। तो वो श्रृंग मुनि अभिशाप दिया, जो मेरे पिता के गला में जो सर्प को लटकाया है तो 7 दिन में उनका मृत्यु होगा। श्रृंग मुनि आकर के रोने लगे। शमीक मुनि का समाधि टूटा। शमीक मुनि बोले, पुत्र क्यों रो रहे हैं? श्रृंग मुनि का पिताजी ऐसे ऐसे बात है। शमीक मुनि बोले, बेटा आप गलत किया है। परीक्षित जो अभिमन्यु का पुत्र है, पांडवों का वंशज है, ऐसा धार्मिक राजा को ये छोटा सा गलती में इतना बड़ा दंड दिया, 7 दिन में उसका मृत्यु होगा। जाओ उनको बताओ, वो कोई ना कोई प्रायश्चित कर ले, कम उसको तो जानकार होना चाहिए। तो श्रृंग मुनि जाकर के हस्तिनापुर में पहुंचे, दिल्ली में। बोले, महाराज बड़ा अनर्थ हो गया, 7 दिन में आपका मृत्यु होगा, आपको जो कुछ करना है जल्दी कर लीजिए। तो ये बात को सुनकर के परीक्षित महाराज प्रसन्न हो गए, खुश हो गए कि मैं गलत काम किया हूं। मैं राजा होकर के एक साधु संत ब्राह्मण के गला में सर्प को लटका कर गया था, मैं सबको दंड देता हूं, अब मुझे कौन दंड देगा? तो महाराज परीक्षित का उम्र उस समय मात्र 35 वर्ष था और उनका बेटा जन्मेजय जो 11 वर्ष के थे। तो जन्मेजय को हस्तिनापुर दिल्ली के राजा बनाए और ब्राह्मण को बोले, ब्राह्मण देव मेरा पुत्र बालक है, उसका शिक्षा दीक्षा आप करना। और परीक्षित महाराज अपने बेटा को समझाएं, बोले, पुत्र कभी साधु संत ब्राह्मण का अपमान नहीं करना है। महाराज परीक्षित चले गए, गंगा के किनारे में पहुंचे। सारा भारत खंड में जितना ऋषि मुनि साधु संत राजा महाराजा सब परीक्षित महाराज को दर्शन करने के लिए गंगा के किनारे में शुक्रताल में पहुंचे। तो महाराज परीक्षित सबके चरण में प्रणाम करके प्रश्न करते थे, 7 दिन में मेरा मृत्यु है, मुझे क्या करना पड़ेगा? कोई कह रहा है हवन करो, कुछ लोग बोले कथा सत्संग करो, कीर्तन करो, कुछ बोले अरे महाराज
तक्षक नाग सर्प क्या बिगाड़ेगा? हाँ, यदि वो आपको दंशन करेगा तो भी हम बचा देंगे। हमारे पास ऐसा जड़ी बूटी है, हमारे पास ऐसा मंत्र है। कुछ लोग बोले अरे इसकी जन्म कुंडली में लिखा गया जब 35 वर्ष उम्र में तक्षक नाग काटने पर इसका मृत्यु होगा, तो आप कैसे बचाएंगे? आपस में तर्क वितर्क हुआ। सबके मन में संशय है, वो क्या करना पड़ेगा? लाखों संख्या में भीड़ हो गया, मेला लग गया। तो उस समय श्री सुखदेव जी आ रहे हैं। तत्रा भगवत भगवान व्यासपुत्र यदृच्छया गाम अटमान अनपक्ष अलख लिंगो निजलाभतृष्टो वृतस्वालैर अवधूत वेशः। सुखदेव जी आ रहे हैं। वो 16 वर्ष के हो चुके हैं। शरीर में कोई भी कपड़ा नहीं है, श्यामल वर्ण है। सुखदेव जी का जो रंग है वो श्याम वर्ण है, माने राम कृष्ण जैसा ऐसा उनका रंग है। शरीर में कोई भी कपड़ा नहीं है। वो आ रहे हैं। बच्चे उनको कंकड़ पत्थर मार रहे हैं। गांव में जब जाते थे बच्चे धूली फेंकते थे और सुखदेव जी बोलते थे नहीं। बच्चे सोचते थे ये मौनी बाबा है, ये नागा बाबा है, कपड़ा नहीं पहनता है। परंतु सुंदर थे, 16 वर्ष के थे। गांव की स्त्रियां इनके सुंदरता को देख करके इनके पीछे पीछे चलती थी। बोलती थी बाबा आप इसी गांव में रहो, हम आपका कुटिया बना देंगे, आपको खिलाएंगे। और सुखदेव जी रहते थे नहीं। भिक्षा में गोदहन मात्रम, केवल गैया का दूध लेते थे। और वो भी उनके सामने कोई गैया को दोहन करेगा वो देखेंगे तब लेंगे, से नहीं लेंगे। और जैसे सुखदेव जी गंगा के किनारे पहुंच गए तो सुखदेव जी को देख करके सब ऋषि मुनि खड़े हो गए। बोलिए सुखदेव भगवान की जय, श्री व्यास नंदन भगवान की जय। महाराज परीक्षित को मालूम पड़ गया एक परमहंस योगी यहां पर आया है। शरीर में कोई भी कपड़ा नहीं है। स्त्री और पुरुष का, स्त्री कैसी होती है, पुरुष कैसा होता है, इस बात का उसको जानकार नहीं है। ऐसा ब्रह्मवेता परमहंस योगी यहां पर आया है। परीक्षित महाराज भीड़ को चीरते हुए और सुखदेव जी के चरण में आकर के लेट गए। श्री परीक्षितोवाच अतः पृच्छामि संसिदं योगिनां परम गुरु पुरुषस्य यत् कार्य म्रियमाणस्य सर्वतः इति श्रीमद्भागवते परमहंस संहितायां प्रथम स्कंदे 19 अध्याय समाप्त। अथो द्वितीय स्कंद ओम परमात्मने नमः। प्रथम अध्याय श्री शुकोवाच बर्यान एष प्रश्न कृतं लोकहितं नृपः आत्मवित् समता पुंसा सतव्यादिषु यः परम्। प्रथम स्कंद की कथा आप लोग सुन चुके हैं। श्री प्रथम स्कंद में 19 अध्याय है, परंतु सुको उवाच नहीं है, सुतोवाच। सूत जी और सुखदेव जी ये दोनों में अंतर है। सूत जी ये व्यास जी के शिष्य है और सुखदेव जी
ये व्यास जी के बेटा है। तो सुखदेव जी जो भागवत कथा शुरू किए वो भागवत के दूसरे स्कंद से शुरू किए। प्रथम स्कंद में सुख उवाच नहीं है, सुतो उवाच है। तो सुखदेव जी श्री सुख उवाच अथो द्वितीय स्कंद प्रथम अध्याय वरियान एषते प्रश्न कृतं लोकहितं नृपः आत्मविद समतः पुंसा श्रुतव्यादिषु इह पर। सुखदेव जी बोले राजन आपका प्रश्न अति शोभनीय है। देखो जीवन की 3 कला है, मरने की कला, जीने की कला, समाज में रहने की कला। भागवत का पहला प्रश्न है जे मरने की कला क्या है, मरने की तरीका क्या है। हम लोग को मरते हैं परिवार के बीच में मरते हैं। नित्यम सन्निहित मृत्यु कर्तव्य धर्म संग्रह। हम सोचते हैं 5 साल के थे, 10 साल के हो गए, 20 साल के हो गए, 50 साल के हो गए। नहीं, अब 50 साल के नहीं हुए, अब 50 साल मृत्यु के निकट चले गए। अब 30 साल के नहीं हुए, अब 30 वर्ष मृत्यु के निकट चले गए। आप सोच रहे हम बड़े हो रहे हैं, अब बड़े नहीं हो रहे, अब छोटे हो रहे हैं, अब मृत्यु की ओर भाग रहे हैं। इसलिए कर्तव्य धर्म संग्रह, धर्म को जल्दी इकट्ठा करो। व्यक्ति जब मरता है उसके आंख को दिखाई नहीं देता। बेटी आती है प्रणाम करती है, बेटा आता है प्रणाम करता है, दिल्ली से, बम्बे से, कलकत्ता से प्रणाम किया। पड़ोसी अंगुली दिखाता है, वो गिनती कर नहीं पाता है। समाज सोच लेता है और इसमें दिखाई नहीं दे रहा, फिर बोल नहीं पाता है, फिर कंठ कफ में खून से भर जाता है, सांस रुक जाता है, मर जाता है। मरते समय में वो सोचता है जब मैं चला जाऊंगा मेरे बेटा बेटी, मेरे पोता पोती कैसे रहेंगे मेरे बिना, ऐसे सोचता है। फंस जाता है संसार में। इस प्रकार का मृत्यु मंगल नहीं है। डॉक्टर आता है सालाइन के पर सालाइन, कोई वेंटिलेटर चढ़ा देता है और सुई लगता है, परिवार के लोग रोते हैं, व्यक्ति मर जाता है। इस प्रकार का मृत्यु मंगल नहीं है। भागवत का कहना है ऐसे मरो जो बार बार मरना न पड़े। एकांत में मरो, छुप करके मरो, भगवान का याद करके मरो। मरते समय में सिर पर भागवत गीता रामायण होना चाहिए, कान में हरे कृष्ण हरे राम सुनाने वाला कोई व्यक्ति होना चाहिए, या मुख में गंगा जल या तुलसी का दल होना चाहिए, तो उसका मृत्यु मंगल ही बना जाता है। तो मरने की कला सीखने के लिए भागवत का अध्ययन, और जीने की कला सीखने के लिए रामायण का अध्ययन, और समाज में रहने की कला सीखने के लिए गीता का अध्ययन करना चाहिए। श्री बरियान एषते प्रश्न, राजन आपका धन्य हो, आपका धन्य हो। यहां सुखदेव जी परीक्षित का धन्यवाद किए हैं। जिस प्रकार रामचरितमानस में माता पार्वती शिव जी को प्रश्न किया, तो भगवान महादेव भी पार्वती का धन्यवाद किए हैं। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। तुम समान नहीं उपकारी, तुम
समान नहीं को पूछे रघुपति कथा प्रसंगा पूछे रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जगत पावन गंगा सकल लोक जगत पावन गंगा मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंश सरत अजीर बिहारी राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए हर हर महादेव। जय हो। तो सुखदेव जी परीक्षित को बोले, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरम हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यम यदि इच्छता अभयम। इस श्लोक का अर्थ है, हे भारत, भरत वंश में जन्म लेने वाला भारत माने परीक्षित, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरम हरि, जो भगवान सर्वात्मा है, सबके भीतर में आत्मा के रूप में विराजमान है, उनके कथा को श्रवण करो। श्रुतव्य, श्रुतव्य माने कथा श्रवण करो। और देखो, आप यहाँ 3-4 घंटा कथा होती है, तो आपको 3-4 घंटा तक कथा सुनना है। देखो, जिस चीज को आप देखेंगे, जिस चीज को आप सुनेंगे, वो चीज आपको बार बार याद आएगा। आप यहाँ 3 घंटा कथा श्रवण करेंगे, परंतु 3 घंटे के परिवर्तन में आपका मन 24 घंटा भागवत में रहेगा। 3 घंटा कथा सुन करके जाएंगे, जाते समय में आपका मन भागवत में रहेगा, जाके भोजन करेंगे तो भी आपका मन भागवत में रहेगा, सोएंगे तो भी आपका मन भागवत में रहेगा, सुबह जागेंगे, मंजन करेंगे, दांतुन करेंगे तो भी आपका मन भागवत के मंच में रहेगा, दिन भर काम करेंगे, दुकान चलाएंगे, रोटी बनाएंगे तो भी आपका मन भागवत में रहेगा। अंत में 13 तारीख के बाद पंडाल उखड़ जाएगा, हम भी चले जाएंगे, इस रास्ता में इस फील्ड में आएंगे तो भी आपका मन भागवत में रहेगा। और मरते समय में यदि आपका मन भागवत में रहेगा तो भगवत धाम को ही प्राप्त होंगे। व्यक्ति जिस चीज को सुनता है, जिस चीज को देखता है,
वो चीज उसको मरते समय में याद आता है। देखो